जो जिनकी शुरुआत शराब से होती है, सुबह की शुरुआत जुआ से होती है, ऐसे लोग सुधर करके अष्टमी चतुर्दशी का एकासन करने लग जाते हैं संतों के सानिध्य को पा करके। ऐसे बहुत सारे लोग कभी मंदिर नहीं आते, कभी गुरु के दर्शन करने नहीं आते, कभी धर्म नहीं करते, कभी दान नहीं करते, कभी पुण्य नहीं करते। ऐसे जीव भी संतों के निकट में आकर के उनके जीवन में ऐसा आमूल-चूल परिवर्तन आता है कि जो अच्छे अच्छे धर्मात्मा के जीवन में परिवर्तन नहीं आता। इसलिए कहा है कि निंदा करना है तो पाप की निंदा करना, पापी की निंदा मत करना, क्योंकि पाप की निंदा करोगे तो कभी पाप तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, और पापी की निंदा करोगे तो पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। घृणा करना है तो पापी से नहीं, किससे करो? पाप से करो, क्योंकि पता नहीं कब किसके जीवन में परिवर्तन आ जाए, कब कौन सी जीवन, किसका जीवन कैसे बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे शास्त्रों में अनेक उदाहरण आते हैं। कल आचार्य शांति सागर जी महाराज की पुण्यतिथि है। क्या है? यहाँ मनाते हैं। जब हमारे किसी तीर्थंकर का जन्म होता है, निर्वाण होता है, हम उनके उत्सव को मनाते हैं, और उत्सव को हम इतनी कंजूसी से मनाते हैं, या तो ज्यादा से ज्यादा भगवान महावीर का मना लेते हैं, और ज्यादा सा हुआ तो आदिनाथ का मना लेते, और कोई साधु संत हुआ तो किसका मना लेते हैं? पार्श्वनाथ भगवान का मना लेते हैं। ऐसे ऐसे महान आचार्य हमारे इस पृथ्वी पर हुए हैं, जिनकी वजह से आज हम धर्म को जान रहे हैं कि धर्म क्या चीज है। हमको नहीं पता कि धर्म क्या था, मुनि धर्म क्या था, मुनिचर्या क्या थी, लेकिन ऐसे महान आचार्य शांति सागर जैसे संत, आचार्य आदि सागर जैसे संत इस धरा पर हुए हैं, जिन्होंने हमको धर्म का मार्ग बताया, मुनि का मार्ग बताया। उन्होंने अपने जीवन में इतनी इतनी कठिनाइयों को झेला है। आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन की घटना है। कहते हैं कि आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास एक व्यक्ति आया। आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास एक व्यक्ति आया। उसने आचार्य महाराज की सायंत्र मुद्रा को देख करके कहा कि महाराज, आप ही साधु क्यों बने, इतना कठिन जीवन क्यों जी रहे हैं, एक तन पर वस्त्र नहीं। उसने जब चर्या के बारे में सुना कि एक बार खाते हैं, 24 घंटे में एक बार पानी पीते हैं, पैदल विहार करते हैं, इतनी कठिन साधना, जमीन पर सोते हैं, बिना चप्पल जूता के चलते हैं, इतनी कठोर साधना। उन्होंने कहा क्यों, इतनी कठोर साधना क्यों कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि मैं कर्मों से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं संसार से ऊब गया हूँ, मैं संसार में रहना नहीं चाहता। उन्होंने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि इस जन्म में क्या मुक्ति मिलेगी? उन्होंने कहा नहीं, इस जन्म में नहीं, बल्कि कई जन्मों तक नहीं। तो फिर बोले, क्यों आपने साधु जीवन जिया है, क्यों आप साधु बने हैं? उन्होंने कहा कि देखो, सामने जो वृक्ष लगा है, ये वृक्ष किसका है? बोले आम का। यही महीना था। बोले आम का पेड़ है। बोले जरा मुझे एक आम तोड़ करके तो लाके दो। वो व्यक्ति कहता है कि महाराज, अभी तो आम का मौसम नहीं है, इसलिए सारे फल अभी खत्म हो गए, लेकिन जब मौसम आएगा तो एक फल नहीं, मैं आपके लिए टोकरी भर आम ला कर दूंगा। महाराज ने कहा, मुझे आम नहीं चाहिए, तेरे प्रश्न का जवाब मुझे देना है कि जिस प्रकार अभी मौसम नहीं है,
लेकिन जब मौसम आएगा तब इसमें फूल लगेगा, फल लगेगा, आम बनेगा। ऐसे ही मैंने अभी ये साधना जो मैं कर रहा हूँ, जो तपस्या में कर रहा हूँ, ये मैं वृक्ष लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? अभी हमको मोक्ष होगा क्या? आरिकाओं में तो होना ही नहीं है मोक्ष। मोक्ष किसको होगा? मुनि को ही मोक्ष होगा। लेकिन जब मुनि को ही मोक्ष होना है तो आरिका बन करके तब साधना करने की जरूरत कहाँ है? जब मोक्ष ही नहीं मिलना है, स्वर्ग ही मिलना है, तीनों श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे, तैते जय नर जन्म पाए मुनि होश बिजावे। जब श्रावक के व्रतों का पालन करके स्वर्ग मिलता है तो आरिका का व्रत लेने की जरूरत कहाँ है? और अभी पंचम काल में जब मोक्ष मिलना ही नहीं है तो फिर मुनि बन करके इतनी कठिन साधना करना क्या मतलब है? क्या फायदा है? एक बार खाना, भूखो रहना, संसार के सुखों को त्याग करना क्या मतलब है? लेकिन जब तक वृक्ष नहीं लगाएंगे तब तक उस वृक्ष में फल भी होने वाले नहीं। वृक्ष तो हमें कब लगाना पड़ेगा? जब मौसम आएगा तभी लगाओगे, या मौसम आने के पहले वृक्ष लगाओगे? 2-4-10 साल पहले लगाओगे तब जाकर के क्या होगा? फल आएगा। ऐसी उन्होंने कहा कि मैं संसार से ऊब गया हूँ। आचार्य कुंद महाराज रेणसार ग्रंथ में कहते हैं कि ये आप मत समझना कि ये मेरा पहला जन्म है। ये आप मत समझना कि ये मेरा पहला जन्म है। पता नहीं कितने जन्म हमने धारण किए हैं। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि इस जीव ने इतने बार जन्म लिया है, इतने बार जन्म लिया है, इतने बार इस जीव ने मरण किया है कि सुमेरु पर्वत जितना ढेर इसकी हड्डियों को इकट्ठा करके किया जाए तो सुमेरु पर्वत भी बोना पड़ जाएगा। इतने बार जन्म लेकर के हमने मरण किया है, उन हड्डियों को इकट्ठा किया। और हमारे मरण होने के पश्चात हमारी माता ने इतने आंसू बहाए हैं, इतने आंसू बहाए हैं कि समुद्र के उस जल को इकट्ठा किया जाए, उन आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो समुद्र का जल भी क्या पड़ जाए? समुद्र भी छोटा पड़ जाए। इतनी बार माँ ने हमारे मरने पर आंसू बहाए। इसलिए अंतिम जन्म नहीं है। इसलिए मैं इस संसार से, जैसे आपका कभी कभी घर में रहते रहते मन उब जाता तो बोले चलो रायपुर चलते घूमने, चलो इधर चलते घूमने, चलो उधर चलते हैं, ऐसे ही उन्होंने कहा कि मैं संसार में रहते रहते उब गया हो, बोर हो गया हो, इसलिए संसार से मुक्त होना चाहता हूँ। जिस वस्तु से हम बोर हो जाते हैं उससे हम मुक्त होना चाहते हैं, उससे दूर होना चाहते हैं। ऐसे ही मैं संसार से उब गया हूँ, इसलिए मैं मुक्त होना चाहता हूँ। इसलिए मैंने वृक्ष तैयार किया है, ये वृक्ष बन गया है। और जिस दिन चतुर्थ काल आएगा उस दिन में इसी वृक्ष के ऊपर, इसी आत्मा में मोक्ष रूपी फल लग जाएगा। और कहते हैं उस व्यक्ति के जीवन में वो एक शब्द ऐसा परिवर्तित किया, ऐसा परिवर्तित किया कि वो और कोई नहीं थी जिनके जीवन में सातों व्यसन थे, सारे व्यसन, सारी बुराइयां, सारे दुर्गुण थे, लेकिन वो सारे दुर्गुण उनके जीवन से निकल गए। और कहते हैं कि वो पाय सागर बन गए। और वो कहते थे कि मैं तो पाप सागर था। क्या था? मैं तो पाय सागर नाम सुना? आचार्य शांति सागर जी महाराज के सुयोग शिष्य पाय सागर हुए, जिन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत साधना की, बहुत ग्रंथों का लेखन किया, धर्म की बहुत प्रभावना की। वो कहते थे कि मैं तो पाप सागर था, पाप सागर में डूबा हुआ था, लेकिन आचार्य महाराज के जीवन को देखा, उनके जीवन चरित्र को देखा और मेरे जीवन में परिवर्तन आया। मैं पाप सागर से निकल करके पाय सागर। ऐसे कई लोग आचार्य महाराज के जीवन को देखकर, आचार्य महाराज, आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जो धर्म का बीज बोया, पूरे कर्नाटक के गांव अध्ययन बन गए थे। गांव के गांव 500-500 घर की समाज
पूरी अजेन में कन्वर्ट हो गई थी, लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज ने सारे जो अजेन से अजेन बन गए थे उन सारे अजेनों को पुनः जैन बना दिया और धर्म की स्थापना की। कोई धर्म को जानता नहीं था, मुनि भेष को भी नहीं जानता था। 1947 में जब संविधान चालू हुआ था, ब्रिटिश शासन था, उस समय अंग्रेजों ने एक शासन लगा दिया था कि जो दिगंबर जैन के मंदिर हैं वो सारे मंदिरों में अजैनों का क्या होगा, प्रवेश होगा, सबको समान अधिकार मिलेगा, पूजा आदि करने का, सबके लिए भक्ति करने का, अभिषेक करने का, सबके लिए समान अधिकार मिलेगा। और आचार्य शांति सागर जी महाराज ने 1105 दिन अनाज का त्याग करके, रसों का, 6 रसों का त्याग करके एक धर्म की प्रभावना की और समाज के लिए जागृत किया। और इस अभियान को हटाने के लिए उन्होंने 18 करोड़ नमोकार मंत्र के जाप किए थे। कितने? 18 करोड़ नमोकार मंत्र के जाप किए थे और समाज के बीच में एक अलग जागृत की थी और वो संविधान बंद कराया था। लोगों को उकसाया जाने लगा था कि आप जाइए, दर्शन कीजिए, जाइए, भगवान को छूइए, और कोई भी कैसे भी वस्त्रों में आकर के भगवान को छूना प्रारंभ हो गया था। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उस पर रोक लगाई। जब अजीब लोग शासन में ऐसा प्रावधान हो गया कि दिगंबर मुद्रा का कोई भी साधु बाहर नहीं निकलेगा, दिगंबर मुद्रा वर्जित हो गई, लोगों के लिए, साधुओं के लिए नग्न निकलना मुश्किल हो गया। उस समय आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दिल्ली जाकर के लाल किले पर, इंडिया गेट पर लोग जब आते हैं पता ही नहीं चलता था, चतुर्मास चल रहा था, 2 महीना बीत चुके थे, पता ही नहीं था ये ऐसा कुछ हो गया है। बहुत सारे लोग समूह के साथ चलते और महाराज को लेकर के जाते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि आखिर बात क्या है। धीरे धीरे पता चले कि दिगंबर मुनियों को बाहर निकलने के लिए रोक लगाई गई। कुछ साधु तो जो थे चिताई लगा, जिनको आचार्य शांति सागर जी महाराज को जिन्होंने देवेंद्र कीर्ति आचार्य ने दीक्षा दी थी, वो भी चिताई लगा करके निकलने लगे थे आहारचर्या के लिए। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज ने पहल की और कहा कि जब हमारे आदिनाथ भगवान, हमारे महावीर भगवान, हमारे भरत जी और आदि आदि महापुरुष दीक्षा लेकर के निर्विकार और निर्विघ्न रूप से जिन्होंने चर्या का पालन किया है, तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी वही चर्या का पालन करेंगे। और हुआ है कि आखिर में शासन को झुकना पड़ा और वो भी संविधान बदलना पड़ा। और कहते हैं कि आचार्य शांति सागर जी महाराज लाल किले, इंडिया गेट और कहा नहीं उन्होंने फोटो खिंचवाए। लोगों ने आचार्य महाराज से कहा कि महाराज आप को फोटो खिंचाने की कहाँ जरूरत है, आपको फोटो खिंचाने की कहाँ जरूरत है। उन्होंने कहा मुझे जरूरत नहीं है, मेरा तो सूखे पेड़ की तरह शरीर हो गया है, मैं क्या करूंगा अपनी फोटो को देख करके, मैं क्या करूंगा इस फोटो को रख करके। लेकिन ये फोटो आपके लिए है, कभी भी किसी तरह की यदि रोक होती है तो आप इस फोटो को बता सकते हैं कि हमारे मुनि आज से नहीं सदियों सदियों से दिगंबर मुद्रा में विचरण करते आए, पूरे भारत भर में विचरण करते आए, पूरे देश में विचरण करते हुए आए हैं। इसलिए कभी कोई दिक्कत आए तो इस फोटो को दिखाने, फोटो आपके लिए है, हमारे दिगंबर धर्म को बचाने के लिए। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिनके जीवन की चर्या ऐसी चर्या थी, कहते हैं उनके 35 साल के दीक्षा काल में, कितने साल के, 35 साल की दीक्षा काल में 25 साल 7 महीना और कुछ 15 दिन उन्होंने उपवास में बिताए। विचार करना कि कितने आहार किए होंगे उन्होंने।
सोचो 35 साल के दीक्षा काल में 25 साल 7 महीना और कुछ दिन उन्होंने उपास में बिता दिए। ऐसा उनका जीवन था। हमसे यदि कह दिया जाए कि एक उपास कर लो तो एक उपास में हमको नानी याद आ जाती है। एक उपास तो छोड़ दो, एक एकासन कर लो। अभी पर्युषण आने वाले हैं, कौन कौन 10 उपास करने वाला है? बोले अभी कुछ पता नहीं। अरे 10 उपास करो और 10 नहीं कर सकते तो कितने करो? 5 उपास करो और 5 नहीं कर सकते तो 3 करो और 3 नहीं कर सकते तो 1 करो और 1 नहीं कर सकते तो 10 दिन एकासन करो और एकासन भी नहीं कर सकते तो क्या करो? दुआसन करो और दुआसन भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में। बाकी हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे कम से कम 10 दिन हमारे लिए मिले। हमारे आचार्य आदि सागर जी महाराज जो 7 दिन में एक बार आहार करते थे और एक बार आहार में भी एक ही वस्तु लेते थे, चाहे छुआरा ले लिया, चाहे मट्ठा ले लिया, 6 रसों का त्याग, अनाज का त्याग और हरी का त्याग, सारी चीजों का त्याग, कुछ गिनी चुनी चीजें लेते थे और उसमें 7 दिन में एक दिन लिया करते थे। आचार्य संत सागर जी महाराज ने तो चतुर्थ काल को पूरा ला करके रख दिया। तपस्वी सम्राट जैसे संत चतुर्मास के दिनों में पूरे 120 दिनों में मात्र 18 दिन आहार करते थे और बाकी के दिन 102 दिन उपास किया करते थे। इतनी साधना तो कम से कम हम संतों की चर्या को देख करके इतना तो हम कर ही सकते हैं कि 10 दिन कम से कम क्या करें? एकासन करें। और एकासन नहीं तो चाय चलेगी क्या? चाय चलेगी क्या? चाय तो बिल्कुल भी, चाय और ऐश्वर्य राय दोनों का त्याग कर देगा, है ना? तो और एकासन भी कैसे करना? नहीं तो लोगों का एकासन भी ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है एकासन कि बता नहीं सकते। बोली एकासन हमारा 4-5 घंटे का, सीधे 12 बजे बैठते हैं, सीधे 5 बजे उठते हैं, वहीं कंघी हो जाती, वहीं सोना हो जाता है, वहीं एकासन हो जाता है और बाद में फिर है बोले शाम को फिर दूध पानी पी लो, फिर वहीं उठ जाओ, वहीं सो लो, वहीं टीवी देख लो, वहीं कंघी कर लो, वहीं मोबाइल चला लो और वहीं पे क्या? ये सिर्फ आत्मा की वंचना है, एकासन नहीं, ये ढोंग है। एकासन का मतलब होता है एक आसन में बैठ करके एक आसन बोले तो जैसे साधु खड़े होकर आहार करते तो सिर्फ खड़े होकर के, पैर भी इधर उधर नहीं हिलाते। जैसे माता जी महाराज जी एक आसन से खड़े हैं तो खड़े होकर के, बैठे हैं तो बैठ करके, और हमारा एक आसन होगा तो पहले तो फिर ये वाला, मतलब पता नहीं कितने आसन, पूरा रामदेव का योगासन लग जाता है। तब एक आसन, ऐसे एक आसन नहीं होता। एक आसन का मतलब होता है एक आसन में बैठ करके जितना खाओ उतना, क्या उसका नाम है एक आसन। लेकिन आपका बोले एक आसन है, लेकिन शाम को तो बढ़िया क्या खाएंगे? ड्राई फ्रूट खाएंगे, बढ़िया दूध खाएंगे, दूध पिएंगे, मतलब रबड़ी खाएंगे और मावा खाएंगे और बस काफी वाफी पी लेंगे, चाय पी लेंगे, बोले एक आसन होगा। ऐसा एक आसन नहीं होता। एक आसन मतलब एक ही बार खाना। यदि आपने पानी भी दूसरी बार पी लिया तो वो आपका एक आसन नहीं, वो 2 आसन हो गया। क्या? इसलिए हमारे संतों से इतनी तो प्रेरणा हम ले ही सकते हैं कि हम, खैर जितना हम त्याग करते हैं उतना ठीक है, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो पर्युषण में के दिनों में, ये 10 दिन, बाकी दिन तो हम हमेशा खाते हैं पीते हैं, पूरा दिन चालू रहता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं बोले माता जी एक आसन है,
और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं उपास है लेकिन गुटखा चलता है? काय की 4 गुटखा की खाली छूट है, बाकी तो एक आसन है। और कुछ लोग तो उपास में भी चाय पी ले, बोलो उपास है बस चाय पियेंगे थोड़ी सी। हाँ, एक अम्मा जी थी, मैंने नियम दे दिया उन्हें। मैंने कहा कि भाई आज जो है भाभी जी, बहुत सारी भाभी लोग आहार के बाद आई, मैंने उन्हें नियम दे दिया। मैंने कहा कि आज 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक चाय नहीं पीना। कितने बजे से? 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक चाय नहीं पीना। बोले ठीक है। पहले तो बोले माता जी ये नियम मत दिया करो आप, बाकी दूसरी चीज के दे दो आप नियम, मेरी भावना पढ़ने का दे दो, आलोचना पाठ का दे दो, भक्तंबर का दे दो, ये ठीक है, नमोकार की एकाध माला का दे दो, लेकिन ये खाने पीने का त्याग मत कराया करो। मैंने कहा आज तो आपको 5 बजे तक, 12 बजे से 5 बजे तक किसका त्याग है? चाय का त्याग है। बोले ठीक है, वो चाय का त्याग कर दिया। अब कुछ भाभी शाम को जब आई भैयाबत्ती के समय तो बोली, एक बोली आज तो बिल्कुल सिर फटा जा रहा, जब तक चाय नहीं पी ली तब तक सिर में बहुत दर्द था, जब शाम को 5 बजे चाय पी तब शांति मिली। तो मैंने दूसरी भाभी से पूछा, मैंने कहा तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? बोले मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा तुम्हें क्यों नहीं हुआ? क्यों तुम्हारी आदत नहीं है? अरे बहुत आदत है, लेकिन मैंने पता है क्या किया था, 12 में 5 मिनट कम थे और मैंने पूरे 1 गिलास चाय पी थी। कितनी? पूरी 1 गिलास भर के, मतलब पूरी 5 बजे तक की पूरी एक साथ चाय पी ली थी। और वो 5 बजे तक मेरी आराम से चली और 5 बजे के बाद तो पी ली, इसलिए मेरा सिर में दर्द। ये आदत क्या है? आदत। और आदत जो होती है वो व्यसन कहलाती है। क्या होती है? आदत क्या कहलाती है? व्यसन कहलाती है। यदि आपको चाय का व्यसन है, चाय के बिना आप नहीं रह सकते तो वो भी आपका व्यसन है, कॉफी के बिना नहीं रह सकते तो वो भी आपका व्यसन है। इसलिए कम से कम व्रतों के दिन, पर्वों के दिन तो हमें संयमित जीवन जीना है। चाय आदि का और भी जो भी आपकी बुराई है, व्यसन है, उन चीजों का हमें क्या करना है? किसी की इसकी आदत है तो किसी की और भी कोई आदतें हैं गुटखा सुटका की, तो कम से कम, वैसे तो ये सब चीजें हमारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम 10 दिन तो हम इन चीजों का क्या करेंगे? परहेज। आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिनके जीवन के बारे में कहा जाए तो उन्होंने इतनी साधना की है। जब वो दोणगिर के पहाड़ पर थे और भी कर्नाटक के किसी पहाड़ पर साधना करते थे, तो शेर रात में आते थे और शेर आकर के रात में बैठ जाया करते थे। लोग कहते थे कि महाराज आपको डर नहीं लगता? महाराज कहते थे कि यदि उसका मेरे से बैर है तो मैं शीशे के अंदर भी पैक हो जाऊंगा, तब भी वो मेरा घात कर देगा। और यदि मेरा उससे कोई बैर नहीं है, कोई बुराई नहीं है, तो वो सामने रह करके भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं करेगा। कितने बार तो आचार्य शांति सागर जी महाराज जब ध्यान साधना करते थे तो पैर में, उनके गले में सर्प आ करके लिपट जाया करते थे, लेकिन उनके लिए कोई भी कष्ट, किसी भी तरह की पीड़ा नहीं पहुंचाते थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं देते थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी का कभी बुरा नहीं किया। उनके जीवन में कहा जाता है कि जब वो ग्रस्त अवस्था में थे, 9 वर्ष में तो उनकी शादी हो गई थी। कितने वर्ष में? चाहते नहीं थे, लेकिन 9 वर्ष में शादी हो गई और लगभग 6 महीना हुए थे शादी के, और उनकी बीवी का क्या हो गया? देहांत हो गया, मरण हो गया। बैरागी थे ही और बैराग आ गया, और इतना उदास जीवन, इतना उदास जीवन और उदार जीवन दोनों ही उनके जीवन में था। जब वो खेती करने जाते थे और खेत में होते थे, उनके लिए बोला जाता था कि जाओ, जो पक्षी होते हैं उनको भगाना और वहीं बैठना।
और वो क्या करते थे, एक कटोरे में, एक मिट्टी के पात्र में पानी रख देते थे और उल्टा मुंह करके थोड़ा दूर जाकर के बैठ जाते थे। बोले खाओ भी और पियो भी। क्या करो, खाओ भी और पियो भी, मतलब खाने के बाद प्यास भी लगेगी, इसलिए पानी भी पियो। और कहते थे, घर वाले कहते थे कि सारा अनाज तुम पक्षियों को खिला देते हो, लेकिन जब अनाज निकलता था तो जितनी उम्मीद नहीं होती थी उससे 3 गुना ज्यादा निकलता था। ये उनकी उदार भावना का परिणाम। ऐसे उदार चर्या के धनी आचार्य शांति सागर जी महाराज जब एक बार विहार कर रहे थे, और विहार करते करते जब रास्ते में देखा कि सूर्य अस्त होने में है, जो गंतव्य स्थान जहाँ पर तय किया गया है रात्रि रुकने का, वो स्थान थोड़ा दूर है, वहां तक पहुंचेंगे तब तक रात हो जाएगी। इसलिए वो वहीं पर रोड पर ही, रोड के किनारे ध्यान करने के लिए जब बैठने लगे तो ये पास में एक कुटिया थी एक बाबा की। वो बाबा आया और बोला महाराज से कि महाराज मेरी कुटिया पास में ही है, बहुत अच्छी कुटिया है, आप अपनी ध्यान साधना वहीं करें, पास में है और इतना समय है कि आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और आचार्य महाराज ने उसके अनुनय और विनय पर उसकी कुटिया में पहुंचे। और आचार्य महाराज तो एक करवट सोते थे, जैसा शास्त्रों में लिखा है कि एक ही करवट की जितनी नींद हो जाए उतना ही सोना, उसके बाद ध्यान साधना करना। और वो अल्प निद्रा लिया करते थे, थोड़ी देर विश्राम किया और रात में ही वो 12 बजे, 11:30, 12 बजे पुनः सामायिक पे जब बैठ गए, खड़े खड़े 2-2 घंटे की उत्कृष्ट साधना करते थे, सामायिक किया करते थे। और जैसे ही बैठते हैं कि उनकी तेज के प्रभाव से वो कुटिया भी जगमगाने लगती है। उनका आभा मंडल इतना तीव्र, उनकी तप और साधना का इतना प्रभाव कि वो देख करके दंग रह गया कि ऐसी भी कोई साधना होती है, ऐसी भी कोई तपस्या होती है कि कुटिया में बिना प्रकाश के प्रकाश होने लगा। और संत जो महात्मा था बड़ा प्रभावित हुआ, उनकी साधना, उनकी समता और उनकी चर्या को देख करके इतना प्रभावित हुआ कि उसे लगा कि बस जीवन तो यही जीवन है, जीवन तो यही जीवन है। और कहते हैं कि जब महाराज का सुबह ध्यान साधना प्रतिक्रमण के बाद जब विहार होने लगा तो उसने महाराज से निवेदन किया कि महाराज मैं भी जो हूँ आपके साथ चलना चाहता हूँ। महाराज ने कहा कि बहुत मुश्किल है हमारे जैसा जीवन जीना, हम तो घास भूस की तरह जीवन जीते हैं, घास मिल जाती है उस पे सो जाते हैं, जमीन को ही आसन बना लेते हैं और रूखा सूखा आहार करते हैं, वो भी जब जी चाहे तब करते हैं, जब नहीं मन हुआ तो नहीं करते हैं। उसने कहा कि नहीं, मैं तो आपके साथ चलूंगा, जितनी साधना होगी करूंगा, हम तो आपके साथ ही चलेंगे। महाराज ने कहा कोई बात नहीं। और जब रास्ते में चला, कुछ दिन व्यतीत हो गए, तो उसने कहा महाराज हमारी कुटिया बहुत अच्छी थी, कुटिया बहुत अच्छी थी, ठंडी के समय में गर्माहट देती थी और गर्मी के समय में ठंडक देती थी, कुटिया बहुत अच्छी थी। महाराज ने कहा कि भैया तू कुटिया तो छोड़ आया, लेकिन कुटिया के प्रति राग अभी भी है। जब तक तू उस कुटिया के प्रति राग नहीं छोड़ेगा तब तक तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। उसने कहा ऐसी बात है, और गया और जा करके कुटिया में आग लगा के आ गया। कुटिया जल गई। जैसे कुटिया जली, घर आया, महाराज के पास आया और महाराज से कहा कि गुरुदेव मुझे बिल्कुल राग नहीं है उस कुटिया से, मैं तो उस कुटिया को जला करके आ गया। महाराज बोले अच्छा। और कहते हैं कुछ दिन बाद फिर महाराज से बोलता है महाराज कुछ भी कहो, कुटिया थी तो बहुत अच्छी, कुछ भी कहो कुटिया थी तो बहुत अच्छी। और कहते हैं महाराज ने कहा कुटिया तो राख हो गई, लेकिन अभी तेरे राग का राख होना बाकी है। जब तक राग की राख नहीं होगी तब तक तेरा कल्याण होने वाला
नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों का जीवन बदला है, उनकी चर्या को देखकर कैसे ऐसे लोग प्रभावित हो जाया करते थे। ऐसे महान संत आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए। जब एक बार ये राजा खेड़ा की माता जी है ना, इनके ही गांव में ब्राह्मण लोग 500 ब्राह्मण, कितने 500 ब्राह्मण लाठी लेकर के आ गए। महाराज को ज्ञात हुआ, लोगों ने कहा महाराज आप अंदर बैठ जाओ। महाराज ने कहा नहीं, मैं बाहर ही बैठूंगा, और ध्यान लगा करके बैठ गए। लाठी लेकर के आ गए। अब सोचो 500 लोग क्या कहलाते हैं। जैन समाज के लोगों ने रोका, किसी तरह का कोई हानि नहीं पहुंची। पुलिस भी आ गई और पुलिस ने उसका जो मुखिया था ब्राह्मणों का, उस मुखिया को क्या कर लिया, पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। सारे लोगों को जेल में डाल दिया। और जैसे ही जेल में डाला जैसे ही जेल में डाला महाराज को पता चला, तो महाराज ने कहा कि जब तक आप उसे छोड़ोगे नहीं, जब तक आप उसे छोड़ोगे नहीं, तब तक मैं आहार पे निकलूंगा नहीं। और कहते हैं जब उसको पता चला कि मैं जिसे मारने के लिए आया था, उन्होंने मुझे बचाने के लिए आहार जल त्याग कर दिया, खाना त्याग कर दिया, भोजन का त्याग कर दिया, मैं कितना पापी हूँ। और जैसे ही जब जेल से छूटा वो, महाराज ने कहा जब तक वो जेल से नहीं छूटेगा तब तक मैं आहार पे नहीं उतरूंगा। जेलर को जबरदस्ती उसे छोड़ना पड़ा, और छोड़ करके वो जब छूटा जेल से, तो महाराज के चरणों में गिर गया और महाराज के पास माफी मांगने लगा। और इतना प्रभावित हुआ, जो मारने के लिए आया था वो बदल गया उसका भाव, और उसका भाव धर्म हो गया। तो ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने धर्म की जो प्रभावना की, अनेक उपसर्ग, अनेक परिचय और अनेक प्रकार के कष्टों को सह करके, परिश्रमों को सह करके एक जैन धर्म की अलग जगह है, जिन शासन की प्रभावना की है। आज यदि इस धरा पर संत दिखाई दे रहे हैं, तो उसका मात्र एक ही आचार्य महाराज, आचार्य शांति सागर जी महाराज को श्रेय जाता है। हालांकि उसके पहले आचार्य आदि सागर जी महाराज हुए हैं। जब आचार्य आदि सागर जी महाराज थे तो नदी होती थी रास्ते में, 7 दिन में आहार करते थे। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज उन्हें नदी से कंधे पे बिठा करके उस पार ले जाया करते थे। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज आचार्य आदि सागर महाराज से कहा करते थे कि मैं आपके लिए ये नदी पार करा रहा हूँ, आप मुझे भाव पार करा देना। और कहते हैं वो ऐसा परिवर्तन, कहीं भाई ऐसा होता है कि जो साधु संतों की सेवा करता है, साधु संतों के साथ जुड़ जाता है, सेवा करते करते उसके जीवन में क्या होने लगता है, परिवर्तन आने लगता है। आज बच्चे हैं, बच्चियां हैं, साधु संत क्यों बन जाते हैं? साधु संतों की सेवा करते हैं, आहार देते, वैयावृत्ति करते, और धीरे धीरे उनके भाव क्या होने लगते हैं, बदल जाते हैं। आप लोग, प्रियंका भाभी, आप टेंशन में मत आ जाना है, हमारे स्वामी जी तो नहीं चले जाएंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि साधु संतों का सानिध्य मिलता है तो समता, संतोष एक अलग ही हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए कहा है कि गंगा पाप का नाश करती है, चंद्रमा पाप का नाश करता है, और कल्पवृक्ष अविनाश का नाश करता, अभिशाप का नाश करता है। लेकिन संत ऐसे होते हैं जो पाप, ताप और अभिशाप तीनों का नाश करते हैं। ऐसे संतों की संगति कहा है, एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट, 24 नहीं तो 12 मिनट, 12 मिनट नहीं तो 6 मिनट, और 6 मिनट भी नहीं हमारे जीवन में है तो फिर चुल्लू भर कम से कम हमारे नगर में
यदि संत हमारे नगर में यदि संत हो तो कम से कम 24 घंटे में तो एक बार दर्शन करना ही चाहिए। यदि हमारे नगर में जिनालय है तो 24 घंटे में कम से कम सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो दोपहर में कभी ना कभी तो हमें 1 मिनट के लिए क्या आधे मिनट के लिए यदि आप भगवान के दर्शन गुरु नगर में हैं तो गुरु के दर्शन करते हैं तो समझना कि आपका जीवन, आपका मनुष्य जन्म पाना सफल और सार्थक है। समय हो गया है हमारे बीच में बिलासपुर से हमारे